गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1, जिसका ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए बी एंड सी कर लिया था। मेरा विचार तो उसी क्वेश्चन में बताने का था इसको, लेकिन वो वीडियो बड़ी हो गई थी, इसलिए अब हम इसको एक अलग से पार्ट में देख लेते हैं लेक्चर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इसका जो फोर्थ पार्ट है, ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 km एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। आपके पास एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है, कितना डिस्टेंस, 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि एक समान स्पीड है, चेंज नहीं होती है। तो देखो आप लोग एक छोटा सा फिगर बना लो इस क्वेश्चन के लिए। आपने ऐसा मान के चलो ये छोटा सा फिगर बना लिया, इसमें 2 पॉइंट ले लिया आपने, एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया बी, और ट्रेन ट्रेवल कर रही है। डिस्टेंस कितना दे रखा है उसने, 480 किलोमीटर। एक तरफ आप लोग डिस्टेंस लिख दो, टोटल 480 किलोमीटर। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब उसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है। अब स्पीड कितनी है ये हमें नहीं बताया गया है, तो हम उसकी स्पीड मान लेते हैं। तो देखो, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर हावर। उसकी स्पीड हमने क्या मान ली, x किलोमीटर पर हावर। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, x kmph किलोमीटर पर हावर। ये क्या हो गई, इसकी स्पीड हो गई। अब आगे देखिए, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम हो जाती है, जैसे पहले 50 पे चल रही थी तो अब कितने पे आ जाए, 8 कम पे 42 पे आ जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर। तो फिर उसको 3 घंटे ज्यादा समय लगता है। किसका कंसेप्ट दिया गया है यहाँ पर, टाइम का। पहले टाइम जो लगता है और फिर जब स्पीड कम हो जाती है फिर जो टाइम लगता है, दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, 3 घंटे का आ रहा है। तो हमें टाइम ही निकालना पड़ेगा। 2 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में तो x km पर आवर की स्पीड से चल रही है, और सेकंड सिचुएशन में कितनी स्पीड हो जाती है उसकी, x माइनस 8 किलोमीटर कम हो जाती है, इसलिए x माइनस 8। तो हम इनको निकालते हैं। 2 सिचुएशन। आप पहले केस 1 ले लो, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में डिस्टेंस तो कितना आता है, ए टू बी कितना आ रहा है, 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। एंड स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है उसकी, x kmph किलोमीटर पर हावर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, टाइम को हमने मान लिया t1, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम लिख देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, x है। तो ये पहले वाले केस के लिए टाइम आ गया। अब मैं इसको यहां पर लिख देता हूं t1 को, t1 इज इक्वल टू 480 अपॉन x। अब हम क्या निकालेंगे, t2 निकालेंगे। अब हम लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में डिस्टेंस तो वही रहता है 480 किलोमीटर, एंड स्पीड क्या हो जाती है उसकी, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेस हो जाती है। पहले अगर स्पीड x थी तो अब कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, यानी ये स्पीड कम हो गई उसकी। अब देखिए, अब इस केस में टाइम कितना लगेगा, उसको हमने मान लिया t2। टाइम t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 480 अपॉन x माइनस 8। अब फर्स्ट केस में टाइम t1 जो 480 अपॉन x है, और सेकंड केस में जो टाइम है वो t2 480 अपॉन x माइनस 8। आप मुझे बताओ कौन सा टाइम ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा होगा t2। क्यों, क्योंकि इसमें स्पीड कम हो गई उसकी। स्पीड कम होने के कारण टाइम लगेगा ज्यादा। और कितना ज्यादा लगा उसको, 3 हावर्स का। कितना ज्यादा लगा उसको, 3 हावर्स का। 3 हावर्स का टाइम ज्यादा लगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि t2 टाइम और t1 टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 हावर्स आ रहा है। यानी पहले जो टाइम लगा वो t1 है, और बाद में जो टाइम लगा वो t2 है। तो t2 माइनस t1 कितना आ रहा है, 3 हावर्स आ रहा है। और हम t2 कितना आ रहा है हमारा, 480 अपॉन x माइनस 8, माइनस t2 कितना है हमारा, t1 कितना है हमारा, 480 अपॉन x, 480 अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है, x इंटू एक्स माइनस 8, दोनों ही फैक्टर एलसीएम में आ जाएंगे। इक्वल की जगह पर 3 एज इट इज आ जाएगा। जब हम इस वाले फैक्टर को x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x, और x को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 480x। क्लियर है बात।
माइनस का सिंबल है, माइनस आ जाएगा। अब इस x से x कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 8 480 से मल्टीप्लाई होगा, तो 480 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 8। अब x इंटू एक्स माइनस 8 है, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए 480 x माइनस, अब 480 को x से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 480x, इसको x से मल्टीप्लाई किया 480x, कितना आएगा 480x। अब 480 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया प्लस आ गया, और 8 को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 8 जा 64, 4 आ जाएगा, 6 कैरी करेगा, 8 4 जा 32, 32 एंड 6 38, तो 3840 आ जाएगा। इज इक्वल टू ये 3 है और x इंटू एक्स माइनस 8। आगे देखिए ये 480x से 480x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या 3840, इसको भी हम इधर ही ले जाएंगे और इधर क्या बच जाएगा, चलो मैं एक स्टेप में बता देता हूँ आपके लिए। 3840 इज इक्वल टू इस 3x को x से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब इस 3x को माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 24x आ जाएगा। अब सबको इधर ही ले जाओ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, वो इजी होगा। ये इधर आएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 24x और ये प्लस का 3840 एज इट इज है इक्वल 0। अब देखिएगा हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3x स्क्वायर प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या इस इक्वेशन में और कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, आप यहाँ पर छोड़ दोगे क्वेश्चन को तब भी सही है, और अगर आप इसको 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 4 एंड 8 कितने होते हैं 12, 12 एंड 3 कितने होते हैं 15, 15 3 से डिवाइड हो रहा है, अतः ये पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड भी हो रही है, तो हम डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को 3 से। तो देखिए यहाँ पर तो लिख दो मल्टीप्लाई बाई माइनस और यहाँ पर लिख दो डिवाइड बाई 3 ताकि आपको बाद में पता लग जाए। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 8x, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 1 जा 3, 8 3 2 जा 6 2 24 और 3 8 जा 24, तो 1280 आ जाएगा, और 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप लोग यहाँ पे लिख दो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर गिवन सिचुएशन। जो आपके लिए सिचुएशन दी गई थी उसके लिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये आपका क्वेश्चन था, वेरी इजी था, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा।